जय कृष्ण मुरारे राधे श्याम। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पहला भाग। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। जय कृष्ण मुरारे राधे श्याम। जय रामचंद्र जी। हर हर महादेव। तो आज के विषय पर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पहला भाग। इससे पहले पढ़ने से पहले 14वें अध्याय का गुणत्रय विभाग योग क्या है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा और क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम आदि बताया। 19वें श्लोक में से प्रकृत पुरुष के प्रकरण का आरंभ करके तीनों गुणों को प्रकृति से होने वाले कहे तथा 21वें श्लोक में यह बात भी बताए कि पुरुष का फिर से अच्छी या अधम योनियों में जन्म पाने का कारण गुणों का संग ही है। अब उस तत्व रज और तम इन तीनों गुणों के भिन्न भिन्न स्वरूप कौन से हैं और कौन से हैं, जीवात्मा को शरीर में किस तरह बांधते हैं, कौन से गुण के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है, गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है। इन सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है, इसलिए उस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज्यादा स्पष्टता पूर्वक समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन करते हैं। अत चतुर्दशो अध्याय। जय कृष्ण मुरारे राधे श्याम। मैं फिर श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अत्युत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों का योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीच में स्थापन करने वाला पिता हूँ। इसलिए इन्हीं की मुस्कुराहट है श्री कृष्ण भगवान की कि इनका अंश यहाँ पर स्पष्ट हो गया, पिता के रूप में है, तो पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। और प्रकृति जगजननी माता सीता जी हैं, उनका अंश माता के अंदर है, तो इन संसार में माता से बढ़कर कोई नहीं है। केवल कोई यदि अपने माता पिता की सेवा करे तो उसे हर कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। वो जिंदगी में सदैव अग्रसर रहता है, आगे की तरफ बढ़ता ही रहता है।
क्योंकि ये श्री कृष्ण की मुखवाणी है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है उसको केवल कष्ट कष्ट ही मिलता है। वो मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, सर फोड़ ले तो भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, न भगवान का उसके ऊपर कोई कृपा बनती है। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि बीज को स्थापित करने वाले खुद से कृष्ण भगवान हैं, और जो गर्भ में माता गर्भ धारण करती है वो खुद ही प्रकृत जनजननी माता, जगजननी माता सीता जी हैं। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों को में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सतगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्गुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न होती हैं। जब यह मनुष्य सद्गुण की वृद्धि में मृत को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। 14वें अध्याय का दूसरा कल की प्रस्तुति में। जय श्री रामचंद्र जी। हर हर महादेव।